हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्विजर बुक पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का, जो कि 10 सेट आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जा चुके हैं। तो इस सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस क्या हैं? लॉर्ड क्लाइव, वेनिस्टार्ड, हेक्टर मुनरो, आयरे कूट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो या लॉर्ड रिपन। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो ये लागू की थी थॉमस मुनरो ने, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और ये 1820 से 1827 तक क्या मद्रास का गवर्नर था? 1820 से 1827 तक मद्रास का गवर्नर था। और इसने सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की थी? बॉम्बे और मद्रास। सबसे पहले बॉम्बे और मद्रास पूछा जाता है कि कहाँ पर लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई? 1600 में, 1604 में, 1610 में, 1616 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1600 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1600 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। धन की निकासी का सिद्धांत, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और पृथक सांप्रदायिकता, मतदाता, कानून में प्रवेश। तो धन की निकासी का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी, यानी ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, यानी बी का क्या हो जाएगा? 3rd, बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर 3 वाला, यहाँ पर सॉरी 3 वाला। फिर पृथक सांप्रदायिक मतदाता, ये किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हमें अलग से सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए, इसकी मांग किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर कानून में प्रवेश, ये CR दास, यानी कि 1। तो 4321, 4321 कहाँ पर है? यहाँ पर 4321 पहला और दूसरा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 4321। ए का क्या था? धन निकासी का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी। ए नंबर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बी बाल गंगाधर तिलक। पृथक सांप्रदायिक मतदाता, मोहम्मद अली जिन्ना, ये हो जाएगा सी सेकंड के लिए, और फर्स्ट डी के लिए फर्स्ट हो जाएगा, यानी CR दास, कानून में प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था? ऑप्शंस क्या हैं? 5, 8, 6, 7। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 269 BC में वो क्या बना था? राजा बना था। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 BC, कलिंग युद्ध। तो यहाँ पर कितना अंतर है? 8 साल का। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? 1932, 1930, 1938 या 1935। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1938, क्योंकि पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बने थे सुभाष चंद्र बोस? 1938, हरिपुरा में, हरिपुरा। और उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था? त्रिपुरी, जब चुनाव हुए थे। और चुनाव किसने जीता था? बोस ने, और इसी में इन्होंने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था, त्रिपुरी 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका? सुखदेव, जतिन दास, बटुकेश्वर दत्त, अजय घोष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह के साथ कौन था 1929 में? बटुकेश्वर दत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ये एक तरफ लेखक दिए गए हैं और एक तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं। तो इसमें बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो अबुल कलाम आज़ाद के आगे क्या दिया है, इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये एकदम सही लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये भी करेक्ट है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज, तो ये भी एकदम क्या लिखा है, करेक्ट लिखा है। मदर इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ये गलत लिखा है, क्योंकि मदर इंडिया किसने लिखा था, लेडी कैथरीन मेयो, और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछी गई है कि मदर इंडिया किसने लिखा था, कैथरीन मेयो। तो यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको याद रखना, मदर इंडिया किसने लिखा है, कैथरीन मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था, शिवराव, दामोदर राव, बाजीराव सेकंड, गंगाधर राव। तो रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे इनका क्या नाम था, गंगाधर राव, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, ताप्ती नदी किसमें गिरती है, ऑप्शंस बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी या हिंद महासागर में। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती कहाँ पर गिरती है, खंभात की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। खंभात की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है, नर्मदा की तरफ पड़ती है, और दूसरी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम की ओर कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो मेनली कौन आती है, नर्मदा और ताप्ती, और दोनों कहाँ गिरती हैं, खंभात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, संजय गांधी, गिर या कान्हा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान कौन सा स्थापित किया गया था, जिम कॉर्बेट, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्थापना हुई कब थी, 1936। बाद में इसका नाम कर दिया गया था हैली नेशनल पार्क, लेकिन अगर वर्तमान में इसका नाम पूछा जाए तो क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी इसके बीच से बहती है, रामगंगा नेशनल पार्क। अब बात कर लेते हैं कि संजय गांधी कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। गिर कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, और कान्हा ये कहाँ है, एमपी में, और जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, कोरबा कोलफील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है, कोरबा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार या झारखंड। तो कोरबा कोलफील्ड कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, एक तरफ बांध दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, तुंगभद्रा बांध, हीराकुंड बांध। तो देखो अगर बात करते हैं हीराकुंड बांध, सबको पता होगा हीराकुंड बांध कहाँ है, ये उड़ीसा में है, यानी कि डी का कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, टिहरी, टिहरी कहाँ है, उत्तराखंड में पड़ता है, यानी बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लो, ऑप्शन रिमूव करके D2 आना चाहिए, D2 एक ही जी का दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी बाकी ऑप्शन अगर ना आते होते तब भी कर लेते। और सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, हालांकि पता भी है, गुजरात में है, सबको पता होगा, और तुंगभद्रा कहाँ है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत युवा आबादी है, ऑप्शंस मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक प्रतिशत युवा आबादी कहाँ पर है, बिहार, क्योंकि प्रतिशत पूछा गया है तो कहाँ पर हो जाएगा, बिहार। अब उत्तर प्रदेश आंसर मत कर देना। अगला क्वेश्चन, PSL का विस्तार क्या है, पब्लिक सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग या प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, PSL का विस्तार क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नगद आरक्षी अनुपात CRR क्या है, ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, धन की राशि आमतौर पर शुद्ध मांग और समय देवताओं की निर्दिष्ट प्रतिशत से कम होती है, बैंकों द्वारा आर्थिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाने वाला धन, बैंकों द्वारा ही रख रखाव किया जाता है, बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए RBI CR में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर CRR क्या है ये बताना है हमें। तो CRR क्या होता है, बैंकों द्वारा आर्थिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाने वाला धन जो होता है उसको क्या कहते हैं, CRR, यानी ये बैंक को अपने पास रखना होता है और उसका यूज वो नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस देश का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है,
निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर अगर तीनों क्षेत्रों की बात करें तो उसको कंबाइंड रूप से किस में देखते हैं, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, कोई भी वाणिज्यिक बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास हो जाएगा यहाँ पर? भारत सरकार, क्योंकि वित्त मंत्रालय के पास होता है, तो वित्त मंत्रालय दिया नहीं है तो किसका हो जाएगा? भारत सरकार। अगला क्वेश्चन, और सिक्का अधिनियम ये पूछा जा सकता है, सिक्का अधिनियम कब आया था? सिक्का एक्ट 1906। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ था? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में श्वेत क्रांति का उद्गम कहाँ हुआ था? गुजरात। और कब हुआ था? 1970। साथ में जो मैं डिटेल बताता चल रहा हूँ इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, रक्षा प्रमुख, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च जो अध्यक्ष होते हैं, तीनों सेनाओं का कमांडिंग ऑफिसर कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 16। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता उन्मूलन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 17, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 10-10, 50-50, 25-25, 15-15। तो राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50-50। जब तक आपके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक नहीं होंगे तब तक आप राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? 243A, 243O, 243 या 243I। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज की डिफिनेशन किस में दी गई है? 243 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सरकार का अर्धसंघीय रूप कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटिश या कनेडियन, यानी कनाडा से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धसंघीय रूप ये कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से लिए गए हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। कनाडा कैसा है? सशक्त केंद्र के साथ केंद्रीय व्यवस्था। अपने यहाँ भी यही है, सशक्त केंद्र के साथ केंद्रीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, या संघीय व्यवस्था जो भी कह सकते हैं। निम्न में से किस तत्व का गलनांक न्यूनतम है? जिंक, टाइटेनियम, सल्फर, फ्लोरीन। गलनांक न्यूनतम मतलब सबसे कम टेम्परेचर पे गल जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो कि इसका होता है निगेटिव में, भौतिक राशि प्रतिबल की इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड, स्टेरेडियन, पास्कल या जूल। तो प्रतिबल की इकाई क्या होती है? पास्कल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि प्रतिबल क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। यानी कि F/A, और यही प्रेशर भी होता है, तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? पास्कल। अगला क्वेश्चन, अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? स्टीयरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है अंगूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा, स्कर्वी, घेंघा या रतौंधी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर बात करते हैं पेलेग्रा, तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। घेंघा किसकी कमी से होता है? विटामिन डी। और रतौंधी विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, रेशम एक है कृत्रिम उत्पाद, पशु उत्पाद, पादप उत्पाद, मानव निर्मित उत्पाद। तो रेशम कैसे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़े से। तो कैसा उत्पाद हो जाएगा? पशु उत्पाद। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विनय पत्रिका को किसने लिखा है? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, जंगल का पर्यायवाची है तामरस, इंदिवर, कानन या उत्पल। तो जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कानन, क्योंकि तामरस किसका होता है? तामरस जो होता है कमल का होता है। इंदिवर भी किसका होता है? कमल का होता है। उत्पल भी किसका होता है? कमल का होता है। तो ये तीनों कमल के हो जाएंगे, कानन किसका? जंगल का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो। आश्वस्ति, आश्वासन, आश्विन या आश्वस्त। तो जिसको विश्वास या दिलासा दिलाया जाता है, क्या बोला जाता है कि तुम आश्वस्त हो जाओ, ये काम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? आश्वस्त। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है? निकट व्यक्ति द्वारा धोखा देना, निकट व्यक्ति का साथ न देना, निकट व्यक्ति को वश में करना या निकट व्यक्ति को फंसाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप, यानी जो हमारे सबसे निकट हो वही हमें धोखा दे, यानी जो हमारे सबसे क्लोज हो, ठीक है, हमारा मित्र हो, वो हमें धोखा दे दे, तो उसको क्या बोलेंगे? आस्तीन का सांप। अगला क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद है पो प्लस अन, पाओ प्लस अन, पौ प्लस अन, पो प्लस आन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो प्लस अन। और एक कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस नियरली द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका मतलब क्या है? बेस्ट एक्सप्रेस मतलब हमें बताना है सिनोनिम, जो मीनिंग इसका होगा वही इसमें से किसी एक का मीनिंग होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, वर्ड क्या है? इनएविटेबल, इनवाइटेबल, इनएविटेबल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? इनविटेबल का मतलब क्या होता है? जो मतलब कन्फर्म है कि होगा ही होगा, कन्फर्म इवेंट के कोई है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो चीज़ सर्टेन हो चुकी है कि ये होगी ही होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अनसर्टेन जो निश्चित ना हो, अवॉइडेबल जिसको क्या किया जा सके? अवॉइड किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, सुरेश एन पटेल, सुबोध कुमार जायसवाल, प्रवीण सिन्हा। तो 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने और पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, चंडीगढ़, दिल्ली। तो माई ईवी किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने, क्योंकि वहाँ प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? जो रूट, बाबर आजम, यानेमन मलान या डेविड मिलर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, ये किसको दिया गया है? जो रूट को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2022 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। जो जेंडर गैप सूचकांक आया है 2022 में, शीर्ष 3 देश कौन से रहे हैं? आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रेलवे स्टेशन ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? सियालदह रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला पहला कौन सा बना है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन लॉन्च किया है जो रेलवे ट्रैक और सड़क पर समान रूप से चल सकता है? मतलब डुअल मोड है, रेल सड़क पर भी चलेगा और रेल की पटरियों पर भी चल सकता है। किसने लॉन्च किया है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या जापान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन है? जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति
को 24 अप्रैल 2021 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस: अज कुट्टीरा सोमैया बोपन्ना, कुट्टियल मैथ्यू जोसेफ, नुथलापति वेंकट रमण या रामयागरी सुभाष रेड्डी। तो कौन है इस समय? वेंकट रमण, जो कि 24 अप्रैल 2021 से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, एन वेंकट रमण। अगला क्वेश्चन, और ये किस नंबर के हैं? 48। कभी कभी नंबर दे देता है, तो ये 48 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIA में बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल, अनुराग ठाकुर, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल रक्षा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य जनवरी 2023 में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस: गुजरात, केरल, बिहार, राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2023 में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी केरल करेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय युवा पाठकों के लिए अपनी तरह की पहली बोट लाइब्रेरी मिली है जो निम्न में से किस राज्य में है? केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात या असम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मैसूर, कोलकाता, बेंगलुरु या कोचीन। तो यहाँ पर भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, 28 फरवरी को किसके सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? CV रमन की पुण्यतिथि, CV रमन की जयंती, इस तिथि को CV रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, या HJ भाभा की जयंती। तो 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? इस तिथि को CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमस प्लेस है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? बर्न, स्टॉकहोम, एम्स्टर्डम या बेलग्रेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? बर्न। और अगर स्टॉकहोम की बात करते हैं तो किसकी? स्वीडन। एम्स्टर्डम इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड। और बेलग्रेड किसकी है? सर्बिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? गोवा, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख। तो सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? लक्षद्वीप। गोवा से भी छोटा क्या है? लक्षद्वीप। गोवा जल्दबाजी में मत लगा देना। अगला क्वेश्चन, टेनिस स्टार रोजर फेडरर किस देश से संबंध रखते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या द यूनाइटेड किंगडम। तो रोजर फेडरर कहाँ से हैं? स्विट्जरलैंड से हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, इनमें से ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी की सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है? फिलीपींस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, अमेरिका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा जाता है? फिलीपींस के द्वारा। और ये इनके पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे हैं, उन्हीं की याद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत फेमस बुक है। शशि थरूर, विक्रम सेठ, अमीश त्रिपाठी, RK नारायण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? RK नारायण। RK नारायण की बुक्स अक्सर पूछी, इसमें हालांकि जो भी राइटर दिए हैं इन सबकी बुक्स पूछ ली जाती हैं। ठीक है, जैसे शशि थरूर की इंपॉर्टेंट कौन सी है? व्हाई आई एम हिंदू, द ग्रेट इंडियन नावल, अंधकार का युग। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अंधकार का युग, व्हाई आई एम हिंदू, द ग्रेट इंडियन नावल। ये किसकी है? शशि थरूर की। विक्रम सेठ की इंपॉर्टेंट कौन सी है? अ सुइटेबल बॉय, द गोल्डन गेट, टू लाइव्स। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, टू लाइव्स। ये मैं लिख दे रहा हूँ, टू लाइव्स। और इसके अलावा अ सुइटेबल बॉय, द गोल्डन गेट। और अमीश त्रिपाठी की द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा और स्क्वायन ऑफ इक्ष्वाकु। द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा और द स्क्वायन ऑफ इक्ष्वाकु। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी की शास्त्रीय नृत्य शैली है
कुचिपुड़ी किस राज्य की है, मतलब बताना है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।